गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता था कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दशमलव का जोड़ और घटाव, कि दशमलव वाला जोड़ को कैसे जोड़ते हैं और घटाव को कैसे घटाते हैं। तो लास्ट टॉपिक था हमारा घटाव। तो एक प्रश्न से इस माध्यम से समझाता हूँ। 3153.89 और इसमें से आपको माइनस करना हो 63457। तो इसे कैसे हम घटाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो इसे हम साधारण घटाव के जैसा ही घटाते हैं। जैसे 9 में से 7 गया 2, 18 में से 9 गया 9, यहाँ क्या बचा 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचा 4, 4 4 0, 11 में से 3 गया 8, यहाँ क्या बचा 6, तो कट जाएगा। और यहाँ दशमलव है 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 807.92। ठीक है, तो इसी प्रकार एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है चैट सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है चैट सेक्शन में करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर। लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था। खुशी राम का आ गया आंसर, हेमा का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छा। खुशी का, जितेंद्र का, सभी का आंसर आ गया। और बाकी लोग, मुस्कान का भी आंसर आ गया, तनिष्का का भी आ गया, हेमा का बाकी है, हेमा का भी आ गया। ठीक है, चलिए 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 चेक करते हैं। बहुत अच्छा। तो 9 में से 6 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 6 में से 5 गया 1, दशमलव है तो दशमलव, 11 34.13 सबसे आसान घटाव था ये। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। कहाँ पे आंसर करिएगा? पोल सेक्शन में। 7123.45, इसको घटाना है 3915.81, इसको घटाना है। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कहाँ पे? पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करेगा, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 मिनट का समय लीजिएगा, लेकिन गलत मत कीजिएगा। कीजिए, जल्दबाजी में आंसर कभी गलत नहीं करना चाहिए। इसको घटाना है, सभी बच्चे आराम से घटा के आंसर बताएंगे। अभी भी 30 सेकंड का समय है, आराम से घटाइए। एक बच्चे ने गलत कर दिया, इसी को कहते हैं जल्दबाजी। इसी को क्या कहते हैं? जल्दबाजी। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। एक बच्चे का आंसर गलत है, सभी का सही है बाकी। देखिए कितना आसान था, 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 3 गया 3, दशमलव है 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, यहाँ भी 2 अंकों के बाद। आंसर क्या हो गया 3207, 3207.64। ऑप्शन हो गया डी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि घटाते कैसे। आज हम सीखेंगे, देखिए लास्ट क्लास में हमने दो दशमलव को जोड़ना और घटाना दोनों चीजें सीख लिया था। आज के क्लास में सीखेंगे गुणा और भाग, कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का गुणा और भाग आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको सीखने का सबसे पहले एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर मैं आपको कहूं 22 में गुणा करना है 13 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताए तो। 22 में गुणा करना है 13 से, सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। जितेंद्र का आंसर आ गया, मुस्कान का भी आंसर आ गया, पायल का आ गया, खुशी का आ गया, हेमा का आ गया, तनिष्का का आ गया, खुशीराम का आ गया। बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, तो आंसर कितना आया 286। अब इसी प्रश्न को मैं दशमलव के साथ देता हूं, जैसे 2.2, इसमें गुणा करना है 1.3 से, तो देखिए गुणा करने पे ये भी कितना आएगा 286 ही आएगा, लेकिन इसमें दशमलव बैठ जाएगा। और वो दशमलव कैसे बैठाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दशमलव के पहले एक अंक है और यहाँ पे भी एक अंक है, तो टोटल 2 अंक, एक और एक, 2 अंकों के बाद हम दशमलव बिठा देंगे तो आंसर हो जाएगा 2.86। समझ में आया? अब सोचिए दशमलव ऐसे होता, ऊपर में 22 होता, नीचे में 1.3 होता और इसको गुणा करना होता, तो अभी भी गुणा करने पे 286 ही आएगा, लेकिन दशमलव कहां बैठेगा तो एक अंक है ना केवल, तो एक अंकों के बाद यहां दशमलव बैठेगा, तो 28.6 आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को बातें समझ में आई? दशमलव के बिना कैसे गुणा होता है, अगर दशमलव 2 अंकों पे हो तो कैसे होता है, एक अंक पे हो तो कैसे होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2.86। इसी तरीके से एक और प्रश्न है, ठीक है, 3.57, इसमें आपको गुणा करना है 1.6। ठीक है, सभी बच्चे इसको गुणा कीजिए, तो आप बताइए आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे इसको गुणा करेंगे और बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलिए, हेमा का, खुशी का, मुस्कान का, तनिष्का का आंसर आ गया, राकेश नाम से जो बच्चा है उनका भी आंसर आ गया है। चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे। 6 में 7 से गुणा करेंगे, 42 का 2 हाथ में 4, 6 पचे 30 और 4 34, तो 34 का 4 हाथ में 3, 3 में 6 से गुणा करेंगे 6 त्रिका 18, 3 21, 1 में 7 से गुणा करेंगे 7, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3,
इसे जोड़ेंगे तो यहाँ 2, 7 4 11 का 1, 5 1 6 और हाथ में 1 बचा सा 7 और यहाँ पे 3 2 5। दशमलव ऊपर में 2 अंक, नीचे में 1 अंक, तो यानी टोटल 3 अंक, तो दशमलव यहाँ बैठ जाएगा तो 5.712 जो है सही जवाब होगा। पायल आपका आंसर गलत है, 5.712 जो है राइट जवाब होगा। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 5.712। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं 3 2 1 में आपको गुणा करना है 1 2 3 से। सभी बच्चे गुणा कीजिए, तो इसको गुणा कीजिए सभी बच्चे इसे। गुणा कीजिए सभी बच्चे इसे। चलिए चेक करते हैं। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 3 6। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। अब इसे जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 3, 6 2 8 1 9, 9 4 13 2 15 का 5, हाथ में बचा 1, तो कितना हो जाएगा? कहीं गलत किए हैं क्या? गलत कर दिया, आपका गलत है आपने गलत। कहाँ गलत हुआ था जी? एक है ना, 4 के नीचे आएगा। मैं चेक सर, कर लेता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। और 321 ये, अच्छा यहाँ पे ये गलत हुआ है, एक अंक छोड़ेंगे ना, एक अंक छोड़ के लिखेंगे ना, बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो आएगा 3, बात समझ में आया? एक अंक मैंने छोड़ा नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 3 और 6 2 8, यहाँ पे क्या आएगा 9 4 13 1 14 का 4, हाथ में बचा 1, तो 6 2 8 और 1 हाथ में बचा तो 9 और यहाँ पे हो गया 3, तो आंसर कितना आएगा? 39483। सभी बच्चों को क्लियर है ना? गुणा करने पे देखिए, जल्दबाजी में कोई भी करेगा गलत हो जाता है, तो सही है ना सभी बच्चों का? तो आपको इससे पता चला कि टीचर भी हो, अगर जल्दी जल्दी आंसर करेगा तो गलत होता है। अब देखिए, अगर इसी प्रश्न को मैं बदल दूं और मैं कहूं 3.21 और फिर कहूं 1.23, इसको गुणा करना है, तो अब हमें बार बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि गुणा करने पे यही आएगा। कितना आएगा? 39483। बस ध्यान क्या देना है कि दशमलव कहाँ बैठेगा, तो 2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे, तो दशमलव यहाँ बैठेगा टोटल 4 अंकों के बाद। ठीक है, टोटल कितने अंकों के बाद? 4 अंकों के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.9483। अगर मैं इसी प्रश्न को ऐसे कर दूं, ठीक है, अब बताइए दशमलव कहां बैठेगा, तो अब आंसर तो यही आएगा 39483। गुणा करने पर आंसर यही आएगा। दशमलव कहां बैठेगा? तो एक अंक ऊपर का, 2 अंक नीचे का, यानी टोटल 3 अंकों के बाद, तो अब दशमलव यहां बैठेगा। ठीक है, अब मैं इसी प्रश्न को ऐसे कर दूं 32.1 और 12.3, तो अब भी आंसर उतना ही आएगा, बस दशमलव का खेला रहेगा। तो आंसर कितना आएगा? 39483। दशमलव कहां बैठेगा? तो देखिए, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, तो 2 अंकों के बाद बैठेगा, दशमलव बैठ जाएगा 394.83। खुशीराम, आंसर गलत है आपका। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि दशमलव कैसे बैठाते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसे दशमलव बैठाने में दिक्कत हो रही हो, प्लीज अभी पूछ लीजिएगा।
क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से सारा चीज क्लियर हो जाता है, आसानी से समझ में भी आ जाता है कि कैसे करना होता है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। चलिए अब मैं चेक करता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो गुना करते हैं, एक में 3 से तो 3 आएगा, एक में 2 से तो 2 आएगा, एक में 7 से तो 7 आएगा। अब 2 से करेंगे, 2 में 3 से करेंगे तो 2 3 6, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 में 7 से करेंगे तो 14। अब करेंगे 3 में 3 से तो 9, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21। अब इसे जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 3 6 2 8। अब देखिए 7 4 11 और 9 20 का 0 हाथ में बचा 2, 6 4 10 और हाथ में जो बचा था तो 12 का 2 हाथ में बचा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2। दशमलव कहाँ बैठेगा? तो दशमलव का ही तो खेला है, इतना तो सभी बच्चों को आता है। अब दशमलव कहाँ बैठेगा? तो देखिए ऊपर में 1 अंक, नीचे में 2 अंक, तो टोटल 3 अंक पे आंसर आएगा, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा 232.083। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि दशमलव का गुना कैसे करते हैं। एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए अब एक नया चीज सीखते हैं कि अगर हमें 0 के साथ गुना करना आ जाए, जैसे किसी दशमलव संख्या में 10 से गुना करना हो, या 100 से, या 1000 से, या 10,000 से, या 1 लाख से, या 10 लाख से, ठीक है, या 1 करोड़ से, ठीक है, यानी एक पे बैठे कितनी भी बड़ी संख्या 0 से गुणा करना आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल है 4.778 में गुणा करना है 1000 से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में हम सबसे पहले करते क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इस वाले पहले जो दशमलव में रहता है इसे बिना दशमलव का लिख लेते हैं। तो अगर हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा? 4778 हो जाएगा बिना दशमलव का। इस पे अब जो 3 जीरो है ना, इस पे एक पे 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो बैठा देंगे, 3 जीरो बैठा दिए। अब देखिए यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद है? 3 अंकों के बाद है, तो दशमलव 3 अंकों के बाद बिठा देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा। और दशमलव के बाद वाले जीरो को काट देते हैं, तो आंसर कितना आ गया? आंसर क्या हो गया? 4778 जो है आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? चलिए मैं एक और एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं आप लोगों को। एक और एग्जांपल से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, इसमें गुना करना रहे 10,000 से, तो हम क्या करेंगे? पहले तो इस वाले को बिना दशमलव का लिख लेंगे, 73 83। कितना जीरो है? 4 जीरो है, तो इस पे 4 जीरो बैठा देंगे। अब हम चेक करेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा। और दशमलव के बाद वाले के जीरो को काट देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 73 83 00। ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको बातें समझ में आई कि जब हमें अगर ऐसी संख्याओं से गुना करना पड़ता है तो क्या करते हैं? मतलब कि 10 से गुना करना पड़ जाए किसी दशमलव वाली संख्या में, या 100 से 1000 10,000 1 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़। बात समझ में आ रहा है?
तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं। तो और एक एग्जांपल देखिए सभी बच्चे, चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए तो सभी बच्चे क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। तो इसे पहले हम बिना दशमलव का लिख लेंगे, बिना दशमलव का ये कितना होगा 73,834। एक जीरो है तो इस पे एक जीरो बिठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो 3 अंक इसके बाद यहाँ दशमलव बिठा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 738.34। समझ में आया। राकेश कुमार नाम से जो बच्चा है आंसर गलत है। क्लियर है सभी बच्चों का। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा एक टिपिकल प्रश्न देखिएगा। जैसे अगर आपको गुणा करना हो जाए 5.23 में गुणा करना हो 12.3 से, गुणा कीजिए तो सभी बच्चे आज चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए चेक करते हैं। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 3 से गुणा करेंगे 2 से 5 में तो 10, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। जोड़िए यहाँ पे आएगा 9, 6 6 12, हाथ में बचा 1, 5 4 9, 9 3 12, 12 एक हाथ में बचा 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3 1 4 और 5 1 6। दशमलव 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 64.329। 64.329। क्या सभी बच्चों को क्लियर है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा 5.13 में गुना करना है 13.6 से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। क्यों जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि आंसर देखिए कैसे दिया गया है। सब आंसर देखने में एक जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे 686 है, यहाँ पे 768 है, यहाँ पे 678 है, यहाँ पे 768 है। कुल मिला के देखने में सब एक जैसा दिख रहा है, लेकिन चारों 4 प्रकार का है, इसमें से कोई एक ही आंसर सही है। तो ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा आंसर गलत नहीं करेगा। आंसर गलत करेंगे तो मैं पूछूंगा कि क्यों गलत हुआ है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। अगर आपको नहीं आता है तो गलत होगा तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है फिर भी गलत होता है तो ये गलत बात है। तो कॉपी पे करके 5 डिजिट का मिलान करने के बाद आंसर कीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा।
आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम चिल रहिए, आराम से। बीस सेकेंड और है, 20 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों के आंसर सही थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 का हाथ बचा 1। 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 और हाथ में 1 बचा था 7। 6 में 5 से गुणा करेंगे 30। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। 3 में 5 से गुणा करेंगे 15। 1 में 3 से गुणा करेंगे 3। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। इसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 8। 9 7 16 का 6 हाथ बचा 1। 3 3 1 7। 5 3 8 1 9 और 5 1 6। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा? तो सभी बच्चों को पता है कि ऊपर में 2 अंक है, नीचे में 1 अंक है, टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा 69.768। 69.768 ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब मैं आप लोगों को अभी जीरो वाला गुणा करना सिखाया था, जैसे कि इसका आंसर बताइए तो जल्दी से। अभी अभी मैंने सिखाया था इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आंसर बताइए। क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले इस वाले को बिना दशमलव का लिख लेते हैं। 73,835। कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो इस पे 3 जीरो बैठा देते हैं। दशमलव कितने अंकों के बाद है? दशमलव 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद हम दशमलव बैठा देंगे और दशमलव के बाद वाले जीरो को काट देते हैं। तो आंसर क्या आ गया? 73,835। ये आपका जो है आंसर हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये एकदम आसान होता है, इसीलिए लास्ट प्रश्न, इसके बाद और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये तनिष्का को क्या हुआ जी? रेड इमोजी क्या हुआ तनिष्का? सब खैरियत है ना? यस सर। ये क्या था इमोजी हैं? गलती दबी दिया। ये इंग्लिश देखिए, वाई यू गुस्सा
इंग्लिश वाई यू एंग्री होता है, गुस्सा नहीं होता है, खुशी। ऐसा इंग्लिश बोलिएगा। चलिए चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, इसे बिना दशमलव पहले लिख लेंगे। 78 34, 3 जीरो है, 3 जीरो बिठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठा है, 3 अंकों के बाद बैठा है, तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठ जाएगा। दशमलव के बाद का जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 78 34 जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? राकेश नाम से जो बच्चा है माइक क्यों ऑन नंबर कर रहे हैं? अलग अलग ही ना, नंबर सेम ही ना। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए होल सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रश्न है 6.367 को गुणा करना है 1000 से। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी में आंसर कोई नहीं करेगा, आराम से आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा। चारों ऑप्शन को देखिए फिर आंसर कीजिएगा। आंखें कमजोर होगी तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, और यहाँ पर भी दशमलव है, ऊपर वाले में दशमलव नहीं है। तो ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। सर पोल से ना दे रखो। अरे यार बार बार कहता हूं माइक ऑन नहीं करना है, फिर भी बात नहीं मानते हैं। देखिए जिसको ज्यादा जल्दी था ना उन्हीं का आंसर गलत हो गया, इसलिए कहता हूं जल्दी जल्दी आंसर नहीं करना चाहिए। हो गया ना गलत? इतना बार समझाया जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, फिर भी गलत। ट्वेंटी सेकेंड और। टेन सेकेंड। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 9 8 7 6 5 4। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 5 सेकेंड हैं। जो भी बच्चा अभी तक आंसर नहीं किया है, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 5 4। जिस बच्चे ने लास्ट में आंसर किया उसका भी गलत है, मतलब कि गुणा करने नहीं आया है उस बच्चे को। चलिए जिस बच्चे ने लास्ट में आंसर किया बताइए क्या नाम है आपका, जो अभी अभी आंसर किए थे बताइए। तो क्या करेंगे, इसे पहले बिना दशमलव का लिख देंगे। 63667। 3 जीरो लगा है इस पे, एक पे, तो 3 जीरो इस पे भी लगा देंगे। दशमलव के बाद देखिए 3 अंक है, तो दशमलव के पहले यहाँ पे 3 अंक रहेगा, 3 अंकों के बाद का दशमलव काट देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। जो ये डी डी टाइप की है ना, दिनेश नाम से और तनिष्का, इन्हीं दोनों का आंसर जो है गलत है, बाकी सभी का सही है। ठीक है, जो दिनेश नाम से बच्चा है और जो तनिष्का है, इन्हीं दोनों लोगों का आंसर गलत है। तनिष्का आपको क्या समझ में नहीं आया था? तनिष्का आपने डी टाइप किया था, क्या समझ में नहीं आया था? सर कुछ नहीं। तो गलत आंसर आप ही ने किया था। यस सर। क्यों गलत किया था? जल्दबाजी में? यस सर। तो बार बार चिल्ला रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, फिर किस बात की जल्दी थी? दिनेश नाम से जो बच्चा है, आपने क्यों गलत किया था? आपने क्यों गलत किया था? दिनेश नाम से जो बच्चे हैं, सर गलती से हो गया था। क्या हो गया था? गलती से हो गया था। ऐसे नहीं करना होता है ना, ध्यान से कीजिए। मैं बार बार कहता हूं
कि जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाएगा, मत कीजिए जल्दी जल्दी। हो गया ना गलत, चलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को गुणा करना तो आ गया। अगर किसी बच्चे को गुणा करने में दिक्कत है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम भाग देना सीखेंगे। गुणा करना सभी बच्चों को आ गया है ना? अगर डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम क्या सीखेंगे, भाग देना। तो भाग देना सीखने से पहले सभी बच्चे बताएंगे, अगर मैं आपको कहूं 1.6 को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए तो आंसर क्या आएगा? 1.6 को भिन्न में बदलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 16/10 कटेगा मुस्कान, 16/10 जो है कटेगा, उसको कटाइए। वेरी गुड। तो 16 क्या हो जाएगा 10, और इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि 8/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं ऐसे 1.6 भागे 8, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं? तो हम इस 1.6 को पहले भिन्न में बदलेंगे। अब 1.6 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 8/5 आएगा, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 8/5। भागा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब गुणा का चिन्ह लगाते ही 1 ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे आ जाएगा, और सभी बच्चों को पता है कि 8 से 8 जो है कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/5। अब 1/5 को दशमलव में बदलिए, आंसर क्या आएगा सभी बच्चे बताएंगे। 5 से 1 में भाग देना है और ये तो आपको आता है, तो 1/5 को दशमलव में बदलिए। सिंपल सा बात है, क्या करेंगे 5 में 1 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव 1 0 दे देगा, 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 10। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ 0.2। तो आप लोग देखिए हम लोग भाग कैसे देते हैं, ये आपका प्रश्न था, ये आपका जो है प्रश्न था। तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया समझ में आया सभी बच्चों को? अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा तो अब आप लोग कर लेंगे। सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। इसी बात पे एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 2.4 में आपको भाग देना है 8 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे 4 सेक्शन में। जिनका हो जाएगा कॉपी दिखाएंगे। खुशीराम का हो गया, कॉपी दिखाइए, सीधा करके, उल्टा है, सीधा कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, हाँ आप दिखाइए। सही है, जिनका भी हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे। खुशी का भी हो गया, सही है खुशी, वेरी गुड। कोयल का भी हो गया, हेमा का हो गया, राजेश नाम से जो बच्चा है उनका भी हो गया। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। देखिए 2.4 को भिन्न में लिखेंगे तो क्या आएगा 24/10 आएगा। इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 12/5। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगाएंगे, 8 है तो 8 है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब देखिए 12/5
भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे और कटेगा। देखिए 6 दूनी 12 और 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ऊपर में क्या हो गया 3, नीचे में क्या हो गया 10। तो अब आप 3/10 को दशमलव में बदलिए तो क्या आएगा 0.3। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया? चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो एक प्रश्न को थोड़ा सा टफ करते जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए सभी बच्चे इसका। जिनका हो जाएगा कॉपी दिखाइएगा। खुशीराम कॉपी दिखाइए। कॉपी दिखाइए, ठीक है दिखाइए। अभी फिर से दिखा, अरे दिखाइए तो चेक तो करने दीजिए। और पास में ले जाइए, और पास में ले जाइए। हाँ थोड़ा सा और इधर कीजिए। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। अभी दिख नहीं रहा है अच्छे से, चेक करते हैं। कोयल का आया है 7.8, सभी का 7.8 आ रहा है। क्या बात है, सभी का सही है। अगर एक दूसरे का देख के आंसर आया होगा 7.8 फिर मैं बताता हूं, क्योंकि सभी का 7.8 आया है। अब मुझे लगता है सभी का गलत मत हो जाए। तो 234 वट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से कटेगा, यहाँ आ जाएगा 5 और ये 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ये टोटल कितना हो गया 117/5। भागा का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का लगाएंगे तो 1 ऊपर 3 नीचे। सॉल्व करेंगे तो 117 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमें इसे जो है क्या करना है दशमलव में बदलना है। तो 15 से भाग लगाएंगे कितना में 117 में, तो 15 सत्ते कितना आएगा 105 आएगा। यहाँ क्या आएगा 2 1 कट जाएगा, भाग नहीं लगेगा, दशमलव बिठाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो फिर कितना बार में जाएगा 15 8 120। तो आंसर कितना आएगा 7.8। सभी बच्चों का सही है जवाब, अगर 7.8 है तो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 7.8, जो कि एकदम सही जवाब है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? अब देखिए एक नए तरीके का प्रश्न समझिएगा। जैसे मैं प्रश्न लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे लिखा है 1.6 और इसमें भाग देना है आपको। कितने से भाग देना है तो 0.8 से आपको भाग देना है। तो इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे 1.6 को क्या लिख सकते हैं 16/10 लिखेंगे। भाग का चिन्ह तो भाग लिखेंगे। 0.8 को क्या लिखेंगे 8/10 के बाद एक अंक है तो 10, क्योंकि 8 के पहले का 0 का कोई अर्थ ही नहीं है। दशमलव के बाद का एक अंक है तो 1 पे 1 0।
हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 16/10 है, 16/10 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो 10 से 10 कट गया और 8 से 16 कट गया 2 बार में, तो आंसर क्या आ गया 2। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? इसका दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये मेथड 1, ये क्या है मेथड 1 है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 1.6 में आपको भाग देना था 0.8 से, तो अब हम चेक करेंगे कि दशमलव के बाद इसमें एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो अब हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे 16, और इसे बिना दशमलव का लिखेंगे 8, और बीच में भाग है तो भाग, तो 16 में 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो दशमलव के बाद अगर दोनों में सेम अंक है, यानी एक अंक यहाँ पे भी एक अंक यहाँ पे भी, तो लिख देंगे बिना दशमलव का। जब एक में दशमलव कम रहता है, एक में ज्यादा रहता है, जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, प्रश्न ऐसे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, ठीक है, समझ में आया? इसमें अगर आपको भाग देना हो 9 से, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है और यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा के एक 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 90 हो गया, तो अब लिख सकते हैं इसको 18/90, ठीक है। 18/90 का मतलब क्या है, 18 गुणे 1/90, ऐसे काटेंगे तो 18×5 यानी 1/5, और 1/5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.2 आएगा। तो ये टिपिकल है, आपको इसे नहीं सीखना है, आपको यही 2 मेथड सीखना था कि दशमलव अगर बराबर रहता है, दशमलव अगर बराबर रहता है तो हम उसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं और आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? एक प्रश्न दूं कर सकते हैं, चलिए एक प्रश्न करके दिखाइए। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पायल आपका आंसर गलत है, पायल आपका आंसर गलत है। सिंपल सी बात है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, ये हो गया 27 और ये हो गया भागा, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है तो इसे 9 लिख देंगे, आज 27 में 9 से भाग देंगे तो 3 आंसर आएगा। समझ में आया? अब ये तो कटने वाला था, सोचिए कटने वाला नहीं रहता, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2.8 और भागा में कर देता हूँ यहाँ पे 0.9, तो अब तो ये नहीं कटेगा, लेकिन सॉल्व इसी तरीके से होगा। देखिए कैसे, 2.8 को दशमलव हटा देंगे तो 28 हो जाएगा, ये भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह रहेगा, और दशमलव हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब 28 में 9 से भाग देना है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि इसके नीचे 1 है, तो 28 के नीचे भी क्या है 1 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 28 से कम 28, अब बटे में क्या आ गया 9। अब 28/9 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे 9 से 28 में भाग देंगे, तो 9 3 का 27 जाएगा, एक कट गया, यहाँ दशमलव बैठा के 0 लेंगे तो 9 एकम 9 जाएगा, फिर एक आएगा, फिर दशमलव 1 0 देगा, तो बार बार रिपीट होगा, तो आंसर क्या आएगा 3.1, यानी 28/9 का आंसर आएगा 3.1। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे किया हम लोगों ने इस प्रश्न को? ठीक है, तो कई सारे तरीके होते हैं, आपको सभी तरीकों को ध्यान देना है, जिसे मन करे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो क्या करेंगे इसे लिख देंगे 81 भाग्य, यहाँ क्या लिख देंगे 27, अब 81 में 27 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो आंसर हो गया 3।
एकदम आसान है। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, जल्दी से सभी बच्चे पूछ लेंगे। कुछ भी डाउट है आज के क्लास से तो पूछेंगे। सर होमवर्क होमवर्क आपको पिछला होमवर्क ही रिपीट करके आना है, पिछला होमवर्क ही रिपीट करके आना है, मैंने उसे फिर से देख के आना है बना के। नया होमवर्क आज नहीं है, ठीक है? पिछला होमवर्क ही आपको, सर रिपीट से। हाँ रिपीट से मतलब कि उसी को फिर से आपको बनाना है। आगे होमवर्क आज नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? यस सर।